हम सब जानते हैं कि दुनिया में जो भी इंसान आया है उसको मरना ज़रूर है। सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि जानदार हो, देर से ही सही मगर सबको यहाँ से जाना पड़ेगा। क्या ये मुमकिन होगा कि इंसान या कोई भी जानदार मौत को धोखा दे सके? क्या साइंस इतनी तरक्की कर रही है कि मरे हुए इंसान को दोबारा ज़िंदा कर सके, कि वो इसको कभी भी ना मरने वाला यानी इमॉर्टल बना दे? आपको ये जानकर हैरत होगी कि अमेरिका की एक कंपनी ऑलरेडी इस प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। मौत को धोखा देने वाले फार्मूले पर बड़ी तेज़ी से काम किया जा रहा है। नाजरीन, जिस तरह एयरप्लेन की डिज़ाइनिंग को एरोनॉटिक्स कहा जाता है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की डिज़ाइनिंग को और रोबोटिक्स की डिज़ाइनिंग को रोबोट्स, इसी तरह इंसान की डेड बॉडी को महफूज करके इस उम्मीद से कि इन्हें दोबारा ज़िंदा किया जाएगा, क्रायोनिक्स कहते हैं। एक्सपर्ट काफ़ी पुरुम्मीद हैं कि आने वाले 50 या 60 या 70 साल की मेडिकल साइंस इतनी तरक्की कर लेगी कि इंसान को मरने से रोक सकेगी या मरे हुए इंसान को दोबारा ज़िंदा भी कर पाएगी। इसी तरह से जिन लोगों को मरने के बाद दोबारा इस तरह इस दुनिया में ज़िंदा होने का शौक़ होगा, वो मेडिकल साइंस में इतना भरोसा भी रखते हैं कि उनके लिए स्कॉटेबल एराइजन में एल्कॉर नामी कंपनी का हेड ऑफिस मौजूद है। कि बाहर से देखने पर ये एक ऑफिस किसी आम ऑफिस की तरह ही लगता है, लेकिन बिल्डिंग के सेंटर में एक गरीब मंजर देखा जा सकता है। धुएं छोड़ते हुए इन स्टेनलेस स्टील के कंटेनर्स में लगभग 300 लोगों की डेड बॉडीज मौजूद हैं और 3 एनिमल की लाशें भी मौजूद हैं। इन्हें दोबारा जिंदा होने की उम्मीद में फ्रीज किया गया है। वहाँ पर मौत को इस अंदाज में नहीं देखा जा सकता जिस तरह हम देखते हैं, बल्कि एल्कर की टीम का मानना है कि ये लोग भी नॉर्मल इंसान हैं, बस इनका दिल नहीं धड़कता और वो एक लंबे अरसे तक चुपचाप सो रहे हैं। इसके अलावा इनकी बॉडी का हर एक पार्ट बिल्कुल परफेक्ट है। हम ये भी कह सकते हैं कि इनकी कंडीशन कि इन 300 लोगों के लिए वक्त अगली कई दहाइयों तक रुक गया है। अगर मेडिकल साइंस वाकई इन लोगों को ज़िंदा करने में कामयाब होगी तो ये अपने फ्यूचर में वापस जिंदा आ जाएंगे। जैसा कि टाइम जैसा कि फ़िक्शन साइंस में मशीन्स और मूवीज़ को दिखाया जाता है कि इन मशीन्स के अंदर इतनी शदीद ठंड जितनी दुनिया के सरतरीन इलाके अंटार्कटिका में नहीं होती। ये मशीन्स लिक्विड नाइट्रोजन से भरे हुए इन कंटेनर्स के अंदर का टेम्परेचर हैरत अंगेज 196 डिग्री होता है, जिसको कंप्यूटर की मदद से 24 घंटे कंट्रोल किया जाता है। और पावर आउटेज की सूरत में यहाँ बैकअप जनरेटर भी मौजूद हैं। जी, इस तरह फिर एक बड़े कंटेनर भी, इसमें 4 बॉडी पेशेंट और 5 नैरो पेशेंट यानी कि सिर्फ उनके सर मौजूद हैं। जी हाँ, ये छोटा सा कंटेनर सिर्फ इंसान के सर और चेहरे को फ्रीज करने के लिए बनाया गया है। 300 में से 116 पेशेंट ऐसे हैं जिन्होंने अपने सिर्फ सर फ्रीज करवाए हैं, जिनमें से उनका ब्रेन और उसमें मौजूद मेमोरीज और सेफ डाटा 100% मौजूद है। और इन रिसर्चर का मानना है कि जब इनको वापस ज़िंदा किया जाएगा तो सिर्फ इनका फेस और ब्रेन उनका अपना होगा, जबकि बकाया बॉडी पार्ट्स आर्टिफिशियल होंगे। उनको अपने मरने से पहले की तमाम चीज़ें अच्छी तरह याद होंगी और वो अपने ब्रेन्स को वैसे ही इस्तेमाल कर पाएंगे कि जैसा एक नॉर्मल इंसान होता है। ये आर्टिफिशियल बॉडी उनके अपने ब्रेन से सिग्नल भी रिसीव करेगी और उनका आर्टिफिशियल हार्ट वैसे ही ब्लड को पंप करेगा जैसे असली इंसान का करता है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ये सब मुमकिन कैसे होगा? क्रायोनिक्स इतना सिंपल भी नहीं है कि जैसे हमें नज़र आ रहा है कि सिर्फ लिक्विड नाइट्रोजन में बॉडी को डाल देने से काम चले, बल्कि ये एक फुल प्रोसेस है और बहुत कॉस्टली भी है। कि फुल बॉडी को 50 साल के लिए साइरो प्रोटेक्ट करवाने के लिए $2,20,000 यानी तकरीबन 1,65,00,000 रुपए लगते हैं। लेकिन अगर किसी को सिर्फ अपना सर साइरो प्रोटेक्ट करवाना हो तो उसके $80,000 यानी कि 60 लाख रुपए अपने मरने से पहले ही पे करने पड़ते हैं और तकरीबन 60 लाख रुपए वो बनते हैं। इन कंडीशन को एक्सेप्ट करने के बाद जब सारी डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हो जाती हैं तो फिर उनका नाम वेटिंग लिस्ट में शामिल कर लिया जाता है। वेटिंग लिस्ट का मतलब ये होता है कि आल्कर्स के डॉक्टर की टीम पेशेंट के मरने का इंतज़ार करने लगती है। जी हाँ, एक डॉक्टर की टीम 24 घंटे कॉल रहती है और जैसे ही उनको खबर मिलती है कि पेशेंट मरने वाला है तो वो फ़ौरन हॉस्पिटल पहुंचकर अपने ख़ास इंतज़ामात करना शुरू कर देते हैं।
पेशेंट के मरने के फ़ौरन बाद 1 घंटे के अंदर उसको ऑलकर की फैसिलिटी में लाया जाता है और साइरोप्रोटेक्टिंग का प्रोसेस स्टार्ट कर दिया जाता है। एक्सपर्ट कहते हैं कि मरने के बाद जितना जल्दी उस पर प्रोसेस स्टार्ट करवाया जाएगा उतना ही जल्दी उसके दोबारा ज़िंदा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन आखिर कौन सा प्रोसेस है जो दोबारा ज़िंदा करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है? मरने के बाद इंसान का दिल बंद हो जाता है, उसके साथ ही ब्लड का फ्लो वेन्स और आर्टरीज में रुक जाता है। जब बॉडी के पार्ट्स तक ब्लड की सप्लाई नहीं पहुंचती तो एक एक करके ये पार्ट्स भी फेल होना शुरू हो जाते हैं। मरने के बाद से लेकर साइरो प्रोटेक्शन का अमल स्टार्ट होने तक पेशेंट के अंदर ब्लड का फ्लो लाजमी रखा जाता है ताकि ब्रेन और बाकी ऑर्गन्स तक ब्लड का फ्लो लाजमी पहुंचता रहे। इसके लिए एक मैकेनिकल पंप लगाया जाता है जो आर्टिफिशियली इसके ब्लड को बॉडी पार्ट्स तक पंप करता रहता है। लेकिन मामला यहाँ ख़त्म नहीं होता, इसके बाद ऑपरेटिंग रूम में होता है असल एक्शन। यहाँ पेशेंट की बॉडी का सारा खून एक पंप की मदद से निकाल लिया जाता है और इसके खून की जगह एक ख़ास केमिकल बॉडी में डाल दिया जाता है। ये इसलिए ज़रूरी है कि इंसान की बॉडी में 60% पानी मौजूद होता है और ये पानी अगर लिक्विड नाइट्रोजन में डाल दिया जाए तो सेल के अंदर का पानी क्रिस्टल बन जाएगा जिसकी वजह से बॉडी सेल्स टूट जाएंगे और फिर वो किसी भी सूरत वापस रिपेयर नहीं हो सकते। डॉक्टर का मानना है कि पेशेंट के ऑर्गन्स को सही सलामत रखने के लिए उसकी वेन्स में लिक्विड एंटी फ्रीज डाला जाता है और फिर जिस्म के टेम्परेचर को आहिस्ता आहिस्ता ड्रॉप किया जाता है। नॉर्मल पानी का फ्रीजिंग पॉइंट जहाँ 0 डिग्री सेंटीग्रेड है वहाँ एंटी फ्रीजिंग लिक्विड का 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसका फ़ायदा ये है कि जब बॉडी का टेम्परेचर ड्रॉप हो रहा होता है तो वो इस खास एंटी फ्रीजिंग लिक्विड से पहले ही फ्रीज हो जाते हैं। ये टेम्परेचर ड्रॉप होते ही एक पॉइंट ऐसा आता है कि जब बॉडी शीशे की तरह पत्थर बन जाती है और उस पॉइंट पर बॉडी को उठाकर लिक्विड टैंक में डाल दिया जाता है जहाँ पर 196 डिग्री सेंटीग्रेड पर वो हमेशा हमेशा के लिए प्रिजर्व रह सकते हैं। पूरी बॉडी को प्रोटेक्ट सायरो करने में 12 घंटे लगते हैं, जबकि जिन पेशेंट ने सिर्फ अपने सर को प्रिजर्व करने का ऑप्शन किया होता है उसमें डॉक्टर 6 घंटे का प्रोसीजर करते हैं। तो सर को प्रिजर्व करने के बाद उसको भी कंटेनर में डालकर नाइट्रोजन टैंक में रख दिया जाता है। धुआं छोड़ते हुए इन कंटेनर्स के पास से गुजरते हुए ऐसा लगता है कि जैसे आप किसी ग्रेवयार्ड के करीब से गुजर रहे होंगे। ये यकीन करना काफ़ी मुश्किल है कि न्यू टेक्नोलॉजी की मदद से शायद इन दोबारा ज़िंदा किया जाएगा। कंटेनर के बाहर उनके अंदर मौजूद पेशेंट की तस्वीर भी लगाई जाती है और उनकी फैमिली भी उनको देख सकती है। और पेशेंट को रेगुलर विजिट में कैलिफोर्निया के एनीटा रिस्किन भी हैं। एनीटा को बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में कैंसर था और उनको यकीन हो गया था कि वो अब ज़्यादा अरसे तक ज़िंदा नहीं रह सकेंगी। इसलिए उन्होंने ख़ुद को दोबारा ज़िंदा करने के लिए जितने जी हो सके ख़ुद को एल्कर में रजिस्टर करवाया। एनीटा की ज़िंदगी के आखिरी दिनों में उन्होंने कई टीवी इंटरव्यूज़ भी दिए और हत्ता के अपने ऊपर होने वाले क्रायोनिक प्रोसीजर को शूट कराने की इजाज़त भी दी। एनीटा के हस्बैंड जो आखिरी दम तक उनका साथ देते रहे उन्होंने भी खुद को क्रायोनिक्स के हवाले करने का फ़ैसला किया और इस उम्मीद पर कि आने वाले सालों में वो दोबारा अपने पार्टनर से इस दुनिया में मिल सकेंगी। तो दोस्तों, क्रायोनिक का एक कंसेप्ट हमने कैप अमेरिका और स्टार वायर्स जैसी साइंस फिक्शन मूवीज़ में तो देखा है, लेकिन क्या आप साइंस फिक्शन मूवीज़ एक हकीकत में बदल रही हैं या नहीं? इसके बारे में कमेंट्स में लाजमी बताइएगा।